भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। उत्साह कम दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारने वाले हैं, आपका उत्साह चरण पे होना चाहिए। जैसे ही उनके चरण मंच पे पड़े, एक आप जोरदार स्वागत उनका, जोरदार तालियों के अभिनंदन के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता के, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए एक बार पुनः सादर प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा जनपद मुजफ्फरनगर और इसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पौराणिक धरा पर हमारी महान तीर्थ शुभ तीर्थ के इस पावन भूमि पर आज के इस कार्यक्रम में जो कि अपनी
ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुभारंभ और साथ ही साथ हमारे अन्नदाताओं को सम्मानित करने के साथ लाभार्थियों को सम्मानित करने के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी गौरवमयी उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा हमें ये बताती है अपने अतिथियों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं पुष्पों के माध्यम से, जिसके लिए हम सभी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला कल्याण और युवा कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से गांव के लोगों तक ले जाने का इसका ये ध्येय है, और जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए हमारी प्रदेश महामंत्री श्री घनश्याम सिंह पटेल जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। ऐतिहासिक पौराणिक धरती पर आयोजित ग्राम परिक्रमा शुभारंभ के कार्यक्रम में हम सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, हम सभी प्रदेशवासियों के उत्साहवर्धक उत्तर प्रदेश को अराजकता के वातावरण से निकालकर विकास के रास्ते पर ले जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का, संगठन के महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी का, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित आदरणीय राजकुमार चाहर जी का मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी का सहित मंच पर हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी से, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर सिंह जी से, पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके, साल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर परंपरागत ढंग से आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभी यहाँ का प्रतीक चिन्ह हल देकर, साल देकर और बुके देकर हमारे अतिथि स्वागत हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आदरणीय राजकुमार चाहर जी, मैं आग्रह करता हूं यहाँ के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी जी, किसान मोर्चा पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय तेजा गुज्जर जी से, अपने बीच में हम सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित है। मैं आप सबका आपके बीच में तेजा गुज्जर जी और सुधीर सैनी जी से आग्रह करता हूं कि बुके और साल भेंट कर आपका स्वागत करें। सुधीर सैनी जी और तेजा गुज्जर जी। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं आदरणीय विपुल त्यागी जी से, सहकोषाध्यक्ष किसान मोर्चा, और सूर्यपाल जी जो मुजफ्फरनगर जिले के प्रभारी हैं, आप प्रदेश के चुनाव के प्रभारी आदरणीय वैजयंत पांडा जी का स्वागत नहीं है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी के स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के संयोजक अमित राठी जी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सैनी जी से आप बुके, साल और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन करें।
मैं आग्रह करता हूं विपुल त्यागी जी से और यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल जी से, महामंत्री संगठन श्रद्धेय धर्मपाल सिंह जी हमारे बीच में हैं, आप उनका बुके और शाल देकर स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर सिंह जी हैं। मैं किसान मोर्चा के इस जिले के अध्यक्ष राजू अहलावत जी से और अमित राठी जी से आग्रह करता हूं कि वो बुके और शाल देकर माननीय कामेश्वर सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी हैं। मैं आग्रह करता हूं हरीश राठी जी से, जो यहाँ क्षेत्रीय महामंत्री हैं, और पुरुषोत्तम जी हमारे। अब मैं आग्रह करता हूं स्वागत का कार्यक्रम ही पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर सिंह जी से कि माननीय मुख्य मंत्री जी का और मंचासी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आयोजित इस ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हम लोग के प्रेरणा स्रोत, हिंदुत्व और विकास के पर्याय उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के नेता श्रीमान राजकुमार चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के महामंत्री संगठन, हम लोग के प्रेरणा स्रोत श्रीमान धर्मपाल जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री बलदेव सिंह ओखल जी, श्रीमान दिनेश खटिक जी, श्रीमान सोमेंद्र तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी, इस क्षेत्र के पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान दिनेश चंद्र शर्मा जी सहित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण तथा इस दुनिया के सभी सबसे अधिक पवित्र स्थली पर उपस्थित किसान भाइयों बहनों, आप सभी लोग को यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा इस सुख तीर्थ में ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। आज से लेकर 5 मार्च तक संपूर्ण देश के 2 लाख गांवों में किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएंगे, किसानों से संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, भारत सरकार और केंद्र सरकार के उपलब्धियों की बातचीत करेंगे तथा उनसे सुझाव भी लेंगे कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमको अपने संकल्प पत्र में क्या जोड़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या मुद्दा उठाना चाहिए। इस बड़े अभियान का उद्घाटन आज दुनिया के सबसे पवित्र स्थली सुख तीर्थ में हो रहा है। मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। कार्यक्रम के अगले सोपान पर उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच में मंचासीन केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी परम आदरणीय माननीय श्री संजीव बालियान जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे संगठन महामंत्री मार्गदर्शक आदरणीय धर्मपाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राजकुमार चाहर जी, प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर जी, हमारे जिले से विधायक बड़े भाई मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, बलदेव ओलख, हमारे प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर, छोटा भाई दिनेश घटीक, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के संयोजक छोटे भाई अमित राठी और राजू अहलावत जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, उपस्थित साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, 6 महीने के अंदर दूसरी बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पवित्र भूमि शुक्रतीर्थ पर पधारे। उनका विशेष स्नेह क्षेत्र से है, जनपद मुजफ्फरनगर से और विशेष रूप से शुक्रतीर्थ से। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। शुक्रतीर्थ विकास परिषद की घोषणा यहीं से करके गए थे और जब दोबारा आए हैं तो उसका गठन पहले से ही हो चुका है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी 65 करोड़ रुपए इस वर्ष के बजट में मोरना शुगर मिल के नवीनीकरण के लिए दिए। इस क्षेत्र के किसानों की बहुत पुरानी मांग थी और इस मांग पूरी करने के बाद, चूंकि हमारा काम है अपने मुख्यमंत्री से कुछ न कुछ मांगना, जब आए हैं तो एक निवेदन भी करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नवीनीकरण तो करवा दिया, कृपया करके इसका विस्तारीकरण भी करवा दें। अगली बार जब आएंगे तो विस्तारीकरण के साथ आएंगे तो एक बार फिर आपका स्वागत करने का हम सबको मौका मिलेगा। 10 वर्ष हो चुके, 4 से 14, 14 से 24। इन 10 वर्ष में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर भी बहुत कुछ बदला है। यह मुजफ्फरनगर जो एक समय पे क्राइम कैपिटल कहा जाता था, जब लोग जनपद मेरठ से मुजफ्फरनगर में घुसते थे हाईवे पे और बोर्ड लिखा रहता था कि जनपद मुजफ्फरनगर आपका स्वागत करता है, तो शीशे बंद कर देते थे और वो शीशे उत्तराखंड में जाकर खुला करते, उससे पहले शीशे नहीं खुलते। और आज स्थिति ये है, जब से योगी जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट, सबसे बढ़िया रिजोर्ट हमारे मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पे स्थित है। पूरी देश की जनता आती है, खाना खा के चाय पी के मुजफ्फरनगर से होकर जाती है। क्राइम कैपिटल को बदल दिया योगी जी ने। विकास की बात करूं तो नए नए नेशनल हाईवे, चाहे पानीपत खटीमा हो, चाहे मेरठ करनाल रोड हो, चाहे ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण हो। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 4 घंटे बिजली आती थी, और 4 घंटे से 18 घंटे का सफर कोई कम नहीं होता। 4 घंटे से 18 घंटे पर आ चुके हैं हम, और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता 24 घंटे तक पहुंचेगी। ऐसा मुझे विश्वास है कि गांव में भी 24 घंटे बिजली आएगी। बहुत से लोग भूल जाते हैं, जब किसान अपने खेत से मिट्टी उठाता था तो 1 बीघे का 10-10 लाख 11-11 लाख जुर्माना लग आता था। यह अधिकार भी इस सरकार ने किसानों को दिया कि अब किसान अपने खेत से मिट्टी उठा सकता है। मुजफ्फरनगर जनपद डार्क जोन में था, कोई नई ट्रेल नहीं लग सकती थी। यह भी इसी सरकार में हुआ कि मुजफ्फरनगर जनपद डार्क जोन से बाहर हो गया। और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मांग, हर महीने किसान के 1600 से 1800 रुपए महीना जो बिल आता था, वो पिछले 1 वर्ष से बिल्कुल 12 की बिजली बिल्कुल फ्री करी। इस बात पर जोरदार ताली बजा दो। कम से कम मुख्यमंत्री को लगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए काम किया। एक किसान के जब 24,000 रुपए 1 साल के बचते हैं, और हमारे यहां तो भाई नाराबाद में 12 पहले लगा दे,
कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 300 ट्यूबवेल ना हो। 24,000 रुपए किसान के बचना कोई छोटी बात नहीं। ये सरकार है जिसने किसानों के लिए काम करने का काम किया है। हमारे जनपद में 8 शुगर मिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी 7 शुगर का बिल का पेमेंट 14 दिन के अंदर है। मात्र एक बजाज है जिसका थोड़ा डिले है, और हमारी खतौली शुगर मिल ने 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट करती है। 14 दिन नहीं 7 दिन पाती, 14 के बजाय आज 7 दिन में गन्ने का पेमेंट हो रहा है। और एक दौर ऐसा भी था इस जनपद में जब गन्ना खड़ा रहता था और शुगर मिल बंद हो जाती, और किसान को सड़क पर लड़ना पड़ता था पेमेंट के लिए नहीं, शुगर मिल चलवाने के लिए किसान लड़ता था। और एक सरकार है कि जिसने कोरोना काल में भी एक दिन मिल बंद नहीं होने दी। आपका एक बार फिर शुक्रतीर्थ की इस पवित्र धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन। और आज जो एक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, हम तो लगातार काम कर ही रहे थे, और किसान मोर्चे के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे साथ हमारे जनपद के परम आदरणीय लोकप्रिय सांसद के रूप में और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जी के रूप में माननीय संजीव बालियान जी अपने संबोधन से हम सभी को अंकित करे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आपके उस व्यक्तित्व से हमारे सभी जनपद वासियों में एक हौसला सा भर जाता है, और आपके उस अपनेपन के साथ हर व्यक्ति कदम से कदम मिलाकर आगे चलने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत हमारे लोकप्रिय सांसद जी का। और आइए, हमारा ये जनपद मुजफ्फरनगर जो कि पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में जाना जाता है अपने इस ओडीओपी के लिए। जी हाँ, एक जिला एक उत्पाद, हमारे यहाँ का गुड़ जो कि सभी के मन को और मुंह को मीठा करता है। तो आइए, इस ओडीओपी को हम अपने करकमलों से, जो कि गन्ने से सफर तय करता है गुड़ तक का, हम अपने परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत इस ओडीओपी के इस प्रोडक्ट के साथ करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे बीच में डॉक्टर वीरपाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपने करकमलों से हमारे इस ओडीओपी के उस प्रोडक्ट गुड़ को प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत उस मिठास के साथ जिस मिठास के साथ ये गुड़ सबको मीठा कर देता है। और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए किसान मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजू अलावत जी से कि हमारे बीच उपस्थित हमारे किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत इस गुड़ को प्रदान करके करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। देखते के साथ ही मुंह में मिठास आ जाती है और दिल में अपनापन। और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए कार्यक्रम संयोजक के रूप में श्री अमित राठी जी से कि हमारे बीच मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भूपेन्द्र चौधरी जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत मिठास के साथ करें हमारे जनपद मुजफ्फरनगर का इस ओडीओपी के प्रोडक्ट के साथ। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और आइए, कार्यक्रम का हम अगले सोपान पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्राम परिक्रमा यात्रा, जन जन के हित के लिए ये यात्रा जिसका कि शुभारंभ होने जा रहा है, और इस कार्य के लिए सादर आमंत्रित करते हुए डॉक्टर शंभू कुमार जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत डॉक्टर शंभू कुमार। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज इस ग्राम परिक्रमा यात्रा के अवसर पर आप सबको विदित है, आज के बाद किसान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के 2 लाख से अधिक गांवों में जाने वाली है। और मैं निवेदन करता हूं कि ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू होने से पहले जो ग्राम परिक्रमा यात्रा का कॉन्सेप्ट है, एक बार उसका वीडियो चलाकर दिखाएं। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण किया व कई प्रमुख निर्णय लिए, जिनके परिणाम स्वरूप आज देश का किसान सशक्त बनकर विकसित भारत की यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।
2014 के बाद भाजपा सरकार ने जहां कृषि बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की, वहीं किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी ऐतिहासिक योजनाओं से कृषि क्षेत्र का कायाकल्प भी किया। कांग्रेस सरकार ने 2014 से पहले जहां कृषि क्षेत्र के लिए सिर्फ 25,000 करोड़ आवंटित किए थे, वहीं मोदी सरकार में आज ये आंकड़ा 1,25,000 करोड़ से अधिक है। कृषि बजट में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि से आज भारत का कृषि क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और किसानों को मिल रही सहूलियत से खाद्यान्न उत्पादन में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश के 11.8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिल रही है और अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जा चुकी है। पहले जहां किसानों के हक के पैसे बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते थे, वहीं आज किसानों को हर आर्थिक लाभ सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। कांग्रेस के समय किसान साहूकारों के कर्ज में दबे रहते थे, किंतु आज भाजपा सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता से किसान अपनी खेती के लिए आवश्यक सुविधाओं को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य पालन और पशुपालन को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा, यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है। 11.85 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती में परिवर्तित कर परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से आज प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि प्राकृतिक खेती को हमारे किसान भाई जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति एक बड़ा बदलाव तो लाएंगे, साथ ही साथ संपूर्ण विश्व के लिए बदलाव का नेतृत्व भी करेंगे। मोदी सरकार प्राकृतिक आपदा के समय भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 1.5 लाख करोड़ का लाभ मिल चुका है। 2015 से 2023 तक 23.58 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए गए हैं, जिससे किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने की जानकारी और अपनी फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। बीज से लेकर बाजार तक हर मोर्चे पर किसानों तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जो यूरिया अमेरिका में 3,000 रुपए प्रति बैग और चीन में 2,100 रुपए प्रति बैग मिलता है, वही यूरिया भारत के किसानों को अन्य देशों के मुकाबले 10 गुना सस्ते दामों पर मिल रहा है। यह मोदी जी की गारंटी और किसानों के उत्थान के संकल्प का उदाहरण है। लगातार कृषि को आसान बनाने के कार्य हो रहे हैं। कभी हमारे किसान अपनी पीठ पर यूरिया की बोरियां ढोया करते थे, अब नैनो यूरिया से उन भारी बोरियों की बजाय छोटी शीशियों के माध्यम से उन्हें राहत मिल रही है। भारत में मिलेट या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई। श्री अन्न को एक वैश्विक आंदोलन में बदलने के लिए मोदी सरकार के लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से उन क्षेत्रों में भी पानी पहुंच रहा है जहां सिंचाई की सुविधा असंभव थी। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के लक्ष्य के साथ 2021-26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना हेतु 93,068 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 1,261 करोड़ रुपए खर्च कर 15,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन दीदी के माध्यम से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने, उनकी सामूहिक शक्ति को बढ़ाने एवं कृषि विकास को बढ़ावा देने में किसान उत्पादन संगठन FPOs एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 30 नवंबर 2023 तक 3,235 FPOs पंजीकृत हो चुके हैं और 414 FPOs का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। जो किसान के जीवन का सहारा, ये सहकारिता किसान के लिए बनी। आज को 3500 से ज्यादा सोसाइटियों के माध्यम से सहकारिता का उद्धार कर रही है।
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से कृषि डीजल पंपों को सौर कृषि जल पंपों में बदलकर अन्नदाता ही ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर जहां ड्रोन तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं पीएम कुसुम योजना से किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है। किसानों को फसल की लागत का 1.5 गुना दाम मिल सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में लगातार वृद्धि की जा रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत भारत सरकार ने एक ऐसी योजना की स्थापना की है जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के रूप में ऋण प्रदान किया जाएगा। किसानों को नए बाजारों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करने के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे किसानों को दूसरे राज्यों में भी अपनी फसलें बेचने में आसानी हो रही है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। यह सुविधा किसानों को दी, ताकत दी तो आदरणीय प्रधानमंत्री। वन नेशन वन मार्केट के संकल्प को साकार करते हुए वर्तमान में ई-नाम पोर्टल के साथ 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1361 मंडियों में 1.8 करोड़ से अधिक किसान और 2.51 लाख से अधिक व्यापारी पंजीकृत किए जा चुके हैं। आय बढ़ाने के लिए किसानों को डेयरी उत्पादन, शहद उत्पादन और मछली पालन जैसे वैकल्पिक कारोबार से जोड़ा जा रहा है। दुनिया में आज दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 21% है, जिसे वर्ष 2033-34 तक 33% ले जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुधन की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्यों को 197.67 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। मधुमक्खी पालन के विकास एवं शहद और संबंधित उत्पादों के उत्पादन को मीठी क्रांति के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। गन्ना किसानों के सशक्तिकरण के लिए भी मोदी सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं। आगरा जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, फतेहपुर सीकरी के सांसद आदरणीय राजकुमार चाहर जी को निवेदन करता हूं ग्राम परिक्रमा यात्रा के उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। मुजफ्फरनगर की आवाज तो नहीं लग रही। बोलिए भारत माता की। पीछे तक आवाज आ रही है। फिर एक बार जोरदारी से दोनों मुष्टिकाओं को बांधकर नारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सुखतीर्थ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा जो पूरे देश में ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान प्रारंभ हो रहा है, उसका शुभारंभ आज सुखतीर्थ के इस पवित्र स्थल से हो रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सनातन धर्म के ध्वज के वाहक और कानून की सरकार चलाने वाले ऐसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ एक बार योगी आदित्यनाथ जी का हम स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बल और संबल प्रदान किया, ऐसे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके लिए जोरदार तालियां एक बार हम लोग। उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और गति से आगे बढ़ रही है, ऐसे हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत।
मेरे संसद में साथी किसानों की लड़ाई को निरंतरता से लड़ने वाले, जहां भी कभी किसान की बात आती है तो सबसे पहले अपनी बात को बुलंद करने वाले केंद्र की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान जी का भी किसान मोर्चे के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई कामेश्वर सिंह जी सहित पार्टी के हमारे मंत्रीगण, वरिष्ठ नेतागण, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सिसोदिया जी, अनुराधा चौधरी जी भी हमारे बीच में पधारी हैं, भारतेंदु जी भी हैं, सभी हमारे मंचासीन साथीगण और दूर दराज गांव से आए हुए मेरे सभी किसान बुजुर्गों, माताएं, बहनें, मैं आप सभी के चरणों में अपने शीश नवाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरे भारतवर्ष में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज गांव परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। गांव परिक्रमा यात्रा और गांव-गांव जाकर चौपाल करने का कार्यक्रम, मैं इसके बारे में 2 मिनट आपको बताना चाहता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर और आज तक किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, इसके लिए व्यापक इंतजाम और प्रबंध किए गए। अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा, अगर एक एक योजना गिनाव पे आएंगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे फसल बीमा हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, और चाहे जो यूरिया की बोरी पीठ पर किसान लाद के चलता था, अब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के माध्यम से ड्रोन दीदी 15,000 पूरे देश में तैयार होंगी और गांव-गांव अब ड्रोन के माध्यम से यूरिया और डीएपी का छिड़काव किया जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं देने का काम किया है। वहीं सहकारिता के क्षेत्र में देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज के भंडारण की योजना चालू की है। और मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों आप लोगों की मांग थी गन्ना किसानों की। ये गन्ना का क्षेत्र है, ये गन्ना की भूमि है, ये क्रांति का क्षेत्र है, ये किसानों की भूमि की आवाज पूरी दुनिया में और देश में जाती है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 6 वर्ष के अंदर 55 रुपए आपने गन्ने की कीमत बढ़ाने का भी काम किया और 90% किसानों के भुगतान देने का भी काम किया। लगातार गन्ना क्षेत्र के लिए काम होने का काम हो रहा है। मैं एक बात को और कहना चाहता हूं, आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पेरू में है, अमेरिका के अंदर, उसकी एक शाखा भारत के अंदर आई है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से लाकर आगरा के सीगना गांव में आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र देने का भी साथियों काम किया है। किसानों के लिए लगातार काम करने का काम, और गांव-गांव जाकर किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, गांव की परिक्रमा करेंगे और गांव की परिक्रमा करने के बाद वहां भूतपूर्व सैनिक का सम्मान, किसान के शहीद परिवारों का सम्मान, प्रगतिशील और किसानों का सम्मान ये गांव के अंदर करेंगे। वही गांव में जब किसानों के साथ चौपाल करेंगे, आज भी एक चौपाल फिरोजपुर बांगड़ी गांव में रखी है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे भूपेन्द्र चौधरी जी और संजीव बाल्यान जी जाने वाले हैं। गांव में चौपाल के माध्यम से मोदी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो देश भर में हमारी चल रही है, किसानों के लिए क्या क्या किया है इस पर वार्ता करेंगे। और किसानों के पास मोदी जी ने भेजा है कि जाइए, अभी तक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे काम किए। किसानों से सुझाव भी लेंगे कि आने वाले समय में और क्या किसानों के लिए करना है, ये आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकर आपसे पूछने वाले हैं, तो किसान भी अपने सुझाव देंगे। साथियों, मैं इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर 1000 स्क्रीन लगाकर हर जिले में किसान और मजदूर चौपाल आज हो रही है, इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। 1000 स्थानों पर पूरे देश में यह संदेश जा रहा है। आज मुजफ्फरनगर की आवाज केवल मुजफ्फरनगर तक नहीं,
आज मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश की आवाज को पूरा देश आज वीडियो के माध्यम से देख रहा है कि किसानों की उस जन्मभूमि पर जहां चौधरी चरण सिंह जी ने जन्म लिया और मेरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर किसानों का सम्मान करने का काम किया है। आज देश के करोड़ों करोड़ों किसान ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए अगर कोई कर सकता है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर हमारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम किया माननीय मोदी जी ने, तो स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर एक बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। आदरणीय योगी जी हम बैठे हैं, ऐसा समय आएगा हमारे जीवन में हम भी कल्पना नहीं करते थे। प्रारंभ के जीवन में दीवारों पर लिखा तो करते थे हम लोग कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, धन्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि आज आपके नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। और हमको क्या चाहिए, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण। अभी मैं 2 दिन पहले टेलीविजन में देख रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 3 स्थान चाहिए, काशी भी चाहिए, अयोध्या भी चाहिए और मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी चाहिए। ये स्वेच्छा से दे दो, नहीं तो महाभारत से बच जाओगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। साथियों, इस अवसर पर हम लोग संकल्प करके जाएं। आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश का संगठन चल रहा है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में संगठन की गतिविधि को चलाने वाले आदरणीय धर्मपाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और किसानों की इस कर्म भूमि, किसानों की इस ऊर्जावान भूमि में हजारों हजार किसान भी यहाँ उपस्थित हैं। तो हम संकल्प करके जाएं कि देश में जो नारा लगा है अब की बार तो उत्तर प्रदेश में से भी 80 की 80 सीटें योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग जीत कर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ये ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से हम मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और पूरे देश में जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनकी बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे, किसानों से संवाद भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हजारों हजार किसान उमड़ कर आए, मेरी माताएं बहनें भी आई हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। राम राम साहब। बहुत धन्यवाद आदरणीय राजकुमार चाहर जी का। अब मैं आमंत्रित करता हूं करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी को कि वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सुकृतीत मैं आज ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद राजकुमार चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चे के अध्यक्ष प्रिय भाई कामेश्वर सिंह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, आदरणीय सोमेंद्र तोमर जी, आदरणीय दिनेश कटीक जी, आदरणीय बलदेव औलख जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी और सभी सम्मानित मंच पर बैठे मेरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में इस परिसर में उपस्थित दूर दराज के क्षेत्र से आए मेरे किसान भाइयों बहनों। कार्यक्रम गांव परिक्रमा का, और गांव परिक्रमा का उद्देश्य है कि हमें घर घर जाना है और हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए उन कामों को आप लोगों के बीच में रखना। भाइयों बहनों, हमारी ऐसी सरकारें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार के सभी संगठन के और सरकार के लोग लगातार अलग अलग अपने कार्यक्रम और अपने अभियानों के माध्यम से आप सबके बीच में हम लोग पूरा अपनी सरकार का, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हमारी पूरी सरकार और पूरी पार्टी जनता के बीच में। भाइयों बहनों, पुरानी सरकारों के लोग, उनके जनप्रतिनिधि, उनके सरकार के प्रतिनिधि, उनके मुख्यमंत्री जी, उनके उप मुख्यमंत्री लोग जनता के बीच में जनता के प्रश्नों से कैसे बचा जाए, क्योंकि चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करके लोग जनता को गुमराह करके सत्ता का लोगों ने प्राप्त करने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ने, आज मुझे आप लोगों के सामने कहते हुए गर्व होता कि हमारी सरकारों ने, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे कमिटमेंट को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्रों को पूरा करने का काम योगी जी और मोदी जी की सरकारों ने किया। और यही कारण है कि योगी जी पूरे प्रदेश भर में बगैर किसी निश्चित भाव के लगातार अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर आप सब लोगों के बीच में। और मुझे इस बात पर गर्व का अनुभव मैं करता हूं कि हम सब लोगों के लिए, असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए आज गर्व करने वाला अनुभव है कि हमें एक ऐसे नेता के रूप में मुख्यमंत्री जी मिले हैं जो काम करते भी हैं और काम को आपके बीच में जाकर बताते भी। पूर्व के लोगों ने, मेरे वक्ताओं ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, संजीव बालियान जी ने, सबने हमें इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या और किस रूप में हमें आगे जनता के बीच में जाना। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा 50,000 गांव में इस व्यापक जनसंपर्क अभियान को पूरा करेगा। और केवल इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो काम हमने किया और जो काम हमें भविष्य में करना है, उन कामों को आप लोगों के माध्यम से एकत्रित करके पार्टी के माध्यम से सरकार को, सरकार के मुखिया योगी जी को, मोदी जी को अवगत कराना। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, हमारी सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है और हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का एजेंडा गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। और इसी संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन लगातार देश और समाज के लिए काम करता है। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति मुजफ्फरनगर सहित पूरे देश और प्रदेश में। 2014 से पहले की बात करेंगे तो पूरा देश भ्रष्टाचार के एक आखंड में डूबा था। मनमोहन सिंह जी की सरकार और उनके सुपर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के लोग नए नए रोज स्कैम घोटालों में फंसते थे। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार में किस प्रकार का अराजकता का माहौल था और पूरा राज्य कहीं ना कहीं अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार ने सारे क्षेत्रों में और हमारी पार्टी का जो संकल्प है, कमिटमेंट है, उसे पूरा करने का काम किया। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस सारे विषयों पर माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार ने काम किया। हम लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, हमारी परीक्षा का समय है और हमें परीक्षा को 100% अंकों से पास करना है और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बननी है। इस प्रकार का संकल्प हमें लेना है। और उत्तर प्रदेश का संकल्प तो भाइयों बहनों, आप सब मेरे कार्यकर्ता हो, इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हो, उत्तर प्रदेश का संकल्प का सब आपको जानकारी। और उसी संकल्प के साथ योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, घर घर जाना है,
अपना पूरा लेखा जोखा लोगों के बीच में रखना है, जितना कर पाए वो भी बताना है, और जो आगे करना है वो भी सुझाव लेने हैं। मुझे इस प्रकार का विश्वास। मैं एक बार आज इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मुझे विश्वास है कि हम आप सबकी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री भूपेन्द्र चौधरी जी अपने सकारात्मक संबोधन से हम सभी को अन्वित करे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज का ये कार्यक्रम जो हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं के लिए, अन्नदाताओं को शत नमन करते हुए आइए इस मंच के माध्यम से उनकी मेहनत, लगन, परिश्रम को हम सम्मानित करते हैं, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं को सम्मानित करें अंगवस्त्रम और प्रमाण पत्र देकर। सर्वप्रथम हमारे बीच में जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी आप गांव काकड़ा के हैं। इनके पुत्र पुनीत कुमार एशियन गेम में रजत और कांस्य पद 2023 में आप जीत कर लाए थे। फिलहाल आप युवा कल्याण अधिकारी बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां जितेंद्र कुमार जी के लिए। आपको अंग वस्त्र ओढ़ाकर और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी क्रम में संदीप कुमार जी। संदीप कुमार जी ये हैं हमारे जितेंद्र कुमार जी के लिए बस जोरदार तालियां। संदीप कुमार जी गांव अमीन नगर के हैं। आप जैविक और प्राकृतिक खेती आप करते हैं और आज आपको आपकी इस खेती के प्रयोग के लिए सम्मानित किया जाता है मंच के माध्यम से। श्री संदीप कुमार जी। सिंगराज जी आप गांव दुर्गनपुर के हैं और आपका लड़का शहीद हुआ ब्रजपाल सिंह कारगिल युद्ध में। एक बार जोरदार तालियां सिंगराज जी के लिए। श्री राकेश फौजी जी आप गांव टिटोडा के हैं। पूर्व में आप सेना से रिटायर हो चुके थे। श्री राकेश फौजी जी। राकेश फौजी जी। श्री मनोहर लाल शर्मा जी। मनोहर लाल शर्मा जी आप गांव शुभतीर्थ गौशाला चलाने वाले किसान हैं, जो कि आप देशी नस्ल की गाय की गौशाला चलाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं के लिए इस मंच के माध्यम से सम्मानित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक बार पुनः अनुरोध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर सम्मानित करें, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रिवॉल्विंग फंड कि हमारी श्रीमती अरुणा, श्रीमती राजू, श्रीमती रीति, श्रीमती बमतेश और श्रीमती तारावती, ये हमारी 5 महिलाएं हैं। इनके 300 लोगों का समूह है। आपको 45,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रिवॉल्विंग फंड। इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सामुदायिक निवेश निधि श्रीमती दीपा, श्रीमती परमिता, श्रीमती ममतेश, श्रीमती रेखा, श्रीमती राजकुमारी। हमारी ये 5 महिलाएं हैं। आप लोगों का 300 लोगों का समूह है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आपको 3 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए। इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लखपति दीदी और नारी वंदन सम्मान श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्रीमती सीमा देवी और श्रीमती पूनम। आप प्रत्येक लाभार्थी की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है। आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी बहनों के लिए, लक्ष्मी देवी, सीमा देवी और पूनम। इसके पश्चात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान सम्मान प्रमाण पत्र श्री सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री हरेंद्र सिंह जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, ये हमारे अन्नदाता हैं। श्री हरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, प्रमोद जी, श्री ऋषिपाल जी,
श्री अनुराग जी और श्री ज्ञान सिंह जी, ये हमारे अन्नदाता जिनको कि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी। बस जोरदार तालियां हमारे सभी अन्नदाताओं के लिए। और इसके पश्चात प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना के तहत श्री कुलदीप कुमार जी, श्री विपिन कुमार जी, श्री अभिषेक जी, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना सोलर पंप के तहत। और इसके पश्चात सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर्म मशीनरी बैंक के तहत श्री प्रदीप कुमार जी, श्री विजय बालियान जी और श्री नरेंद्र कुमार जी, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर्म मशीनरी बैंक के तहत। और साथ ही साथ श्री साहब सिंह सैनी जी को 12 लाख का चेक देकर सम्मानित किया जाता है। श्री साहब सिंह सैनी जी, विजय प्रदीप कुमार जी, विजय जी और नरेंद्र जी को प्रमाण पत्र और साहब सिंह जी को 12 लाख का चेक। इसके पश्चात कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि यंत्र के लाभार्थी हैं हमारी श्री अमरपाल सिंह जी और श्री ओम सिंह जी, आपका प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। श्री अमरपाल सिंह जी, ओम सिंह जी को आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत। और इसके पश्चात फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत श्री कुंवर पाल जी, श्री कुंवर पाल जी, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत। और इसके पश्चात हमारी आयुष्मान भारत योजना के तहत श्रीमती सुमन देवी, सौरभ पंचाल, श्री विकास धीमान और श्री आफाक जी, आपको 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के लाभार्थियों के सत्यापन हेतु सम्मानित किया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। सुमन देवी, सौरभ पांचाल, विकास धीमान और ताहिर आफाक जी। और इसके पश्चात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रवि कुमार जी और श्री शाह आलम जी, आपको 10-10 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया जाता है। श्री रवि कुमार जी और शाह आलम जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 लाख रुपए का आपको चेक प्रदान किया जाता है। और इसके पश्चात एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी ऋण योजना के तहत संयम गिरधर जी, आपको गुड़ उत्पादन हेतु 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत श्री गुरजीत जी को 21 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए। इतने किसानों को सम्मानित किया, इतनी बहनों को सम्मानित किया, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूं इस उत्तर प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। मैं आमंत्रित करता हूं करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, उत्तर प्रदेश के युवाओं की धड़कन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बार जोरदार स्वागत उनका होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित ग्राम परिक्रमा यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार चाहर जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री बलदेव सिंह ओलख जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री दिनेश खटीक जी,
भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी माननीय पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, वर्चुअली देश भर के 1000 स्थानों पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में ग्राम परिक्रमा यात्रा के लिए किसान मोर्चा का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज जब सनातन हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ सुख तीर्थ में इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, ये अवसर हमारे लिए अत्यंत अलौकिक है, अद्भुत है और अविस्मरणीय भी है। अलौकिक और अविस्मरणीय इसलिए 500 वर्षों का इंतजार करते हुए हमारे अन्नदाता किसान जिस संबोधन को अपने साथ सोते जागते उठते बैठते सुख में दुख में हर कार्यक्रम में अपने साथ लेकर के चलते थे कि राम राम या राम राम सा या राम राम जी का उस संबोधन का, उस प्रभु राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, अपने रामलला का दर्शन कर रहे हैं, जन्म और जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक तरफ रामलला का भव्य आगमन और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान प्रदान करना, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना, प्रमुख राजनेता और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है, भारत रत्न का सम्मान। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन सभी विभूतियों को भारत रत्न देकर के भारत ने आने वाली पीढ़ी के लिए रत्नों की श्रृंखला को खड़ा किया है, जिनसे प्रेरणा लेकर के हमारी पीढ़ी अपना आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। आज जब यहां पर हम सुख तीर्थ में और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस ग्राम परिक्रमा यात्रा के साथ जुड़ी हुई है, भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं। मैं जब यहां आता था, यहां के संत जन भी, जनप्रतिनिधिगण भी एक ही बात कहते थे कि सुख तीर्थ ये हमारा पवित्र धाम है। आज से नहीं, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास के पुत्र महाराज सुखदेव जी ने यहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा यहां पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। 5000 वर्ष पहले दुनिया के कौन सी ऐसी जाति, मत और मजहब है जो अपना 5000 वर्ष का इतिहास बता पाएगा? लेकिन हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे सुख तीर्थ में जो भागवत भूमि है, 5000 वर्ष पहले
यहां पर महाराज सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करवाया था और ये कथा जन्म और जीवन दोनों को धन्य करती है। लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाली, इसलिए इस धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए जो वायदा किया था कि मां गंगा की धारा यहां से निकलेगी, वह धारा डबल इंजन सरकार ने पूरी की ना, हो गया ना। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। देखो डबल इंजन सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार ने आपसे कहा था, सुरक्षा का वायदा किया था। 2017 के पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता, कई कई महीनों तक चला था। हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? तो ये दंगा मुक्त वातावरण बना रहे और सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहे, इसी के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, हमने कहा था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराएंगे। आज मैं कह सकता हूं, 2017 के पहले सत्र में जब हम लोग आए थे, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, तब 7 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था, 2010 से लेकर के 2017 तक। और आज जब मैं फिर से सुखतीर्थ में आया हूं, तो गत वर्ष का 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। और नए सत्र में भी 119 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन से कम समय में गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही हैं, और बाकी जो बची हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि हर हाल में अन्नदाता किसान की मेहनत का पैसा उन्हें समय पे मिलना ही चाहिए, और उसको देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है। गन्ना किसानों के जीवन में परिवर्तन का हो, और प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार आने का कारण अन्नदाता किसान था। हमने कहा था ना कि अन्नदाता किसान का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी के कार्यक्रम से सब प्रारंभ होता है। हमने कहा था ट्यूबवेल का फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और हम लोगों ने इस पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए, इस बजट में 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। कोई भी पैसा आपसे नहीं लेगा, आप अपनी खेती को पूरा पानी दीजिए, बिजली भी मिल रही है और पानी भी फ्री में मिलेगा। यह भी सरकार ने आपसे कहा था। 1100 करोड़ रुपए हमने सरकारी ट्यूबवेल के लिए भी अलग से व्यवस्था की है, और 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप के बिजली बिल के भुगतान के लिए भी अलग से किया है। इसके अलावा 50,000 पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल ट्यूबवेल पर लगाने के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। हर जिले में मोटा अनाज के लिए भी और नेचुरल फार्मिंग के लिए भी टेस्टिंग लैब के साथ साथ उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था करने के लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है। आपने देखा होगा, हम यहां मंच पर आए, किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुझे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मुजफ्फरनगर का बना हुआ गुड़
और गुड़ भी ऑर्गेनिक गुड़। और मुझे बताया गया यहां का गुड़ अब तो न केवल प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में बल्कि देश में भी और दुनिया में भी अपनी मिठास को बिखेर रहा है। बधाई मुजफ्फरनगर और बिजनौर वासियों को, शामली वासियों को। आज मैं आपके पास इसी बात को लेकर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने तो जो कहा, हमने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज देंगे, सरधना में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने कहा था उस बेटी को जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता उसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है। पारुल चौधरी को हमने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। जिन भी बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता उनको डिप्टी एसपी का पद का नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया है। पहले की सरकारें यहां के नौजवानों की नौकरी में भी डकैती डालती थी, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने परिवार के लोगों को सब भरते थे, लेकिन यहां का नौजवान ठगा का ठगा रह जाता था। आज तो पुलिस की भर्ती हो रही है, 60,000 पुलिस की भर्ती। इस संजीव बालियानी है मेरे पास, इन्होंने पत्र लिखा कि 2 दिन और बढ़ा दिया जाए। हमने कहा 2 दिन नहीं 3 दिन जरूर बढ़ाएंगे, जितना समय लगेगा हम देंगे नौजवानों को। और भाइयों बहनों, कोई जनपद प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जहां का नौजवान उत्तर प्रदेश के 60,000 होने वाली भर्ती में उसकी भर्ती न हो। अवश्य उसकी भर्ती होगी, बिना भेदभाव की भर्ती होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल आने वाली पीढ़ी के लिए देने के लिए, हमारा वर्तमान तो सुखद और सुंदर है ही, आने वाले लोगों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुखद और सुंदर माहौल देने की तैयारी। और ये तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी, समृद्धि होगी। इस समृद्धि के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आज प्रारंभ हुई हैं। और आज जब यहां पर हम लोग किसान मोर्चा की इस ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर चल रहे हैं, 9 संकल्पों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई है। पहला, जल संरक्षण के लिए। दूसरा, ग्राम स्तर पर डिजिटल पेमेंट को लेकर इसको बढ़ावा देना है, जिससे किसान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। स्वच्छता अभियान को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर, यानी जो हमारी स्थानीय उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करना। घरेलू पर्यटन में वृद्धि को लेकर सुख तीर्थ या ग्राम तीर्थ की, जहां पे आपके लोकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां की यात्रा गांव के लोग करें, देखें और उसको प्रोत्साहित करें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को भी प्रोत्साहित करना, जिसे आप प्रधानमंत्री जी ने सुपर फूड कहा है। और ग्रामीण खेल और फिटनेस को भी बढ़ावा देने के साथ ही आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उन्हें भी मदद देने के लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना। इन 9 संकल्पों पर आधारित ग्राम परिक्रमा यात्रा, किसान मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर के प्रत्येक अन्नदाता किसान के साथ संवाद बनाएंगे और उन्हें संवाद बना करके जिन किसानों को डबल इंजन सरकार की योजना का लाभ मिला है, उनके सफलतम कहानी को जनता के सामने कहेंगे और जो वंचित रह गए हैं उनका उसी समय रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर आने वाले समय में उनको भी लाभान्वित करके 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। और आज इसीलिए हम लोग यहां पर आए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के साथ उन्होंने देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया, एमएसपी का दाम घोषित किया और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो घोषणा की उसका परिणाम हमें उसका मिलना प्रारंभ हुआ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपए दे लेने की गारंटी सुनिश्चित की। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर अगर 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। 7 करोड़ 45 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हुए हैं, तो जिसके माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन में भी किसानों को इस योजना से शामिल करने का कार्य हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संस्थागत ऋण इसके माध्यम से 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, आज यह 22-23 में बढ़ करके 3 गुने से अधिक 21.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अब तक देश में 48 करोड़ किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यानी अब पैसा केवल हजारों में नहीं है, लाखों करोड़ों में किसान के पास डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देश में 78 लाख हेक्टेयर भूमि और प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, इन सभी योजनाओं का लाभ एक एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आपके पास आया है। इस सुख तीर्थ की पावन भूमि से, अन्नदाता किसानों की कर्म भूमि से, अन्नदाता किसानों के हित में नई योजनाएं क्या बन सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब जनता जनार्दन के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएगी, तो फिर 24 से लेकर के 29 के बीच में हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र में अन्नदाता किसानों के लिए कौन सी योजनाएं आनी चाहिए, उनका सुझाव भी एकत्र करेगी और इस एकत्रीकरण के बाद उन्हें समाहित करते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ कार्य करेगी। मैं इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से हर अन्नदाता किसान तक पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किसानों के लिए, देश के अंदर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बनी हुई योजनाओं को भी हम आम जन तक पहुंचा करके फिर 2014 में 24 में 14 और 19 की पुनरावृत्ति करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर बनाने का कार्य हमारा अन्नदाता किसान करेगा। इस विश्वास के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को हृदय से इस यात्रा की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रत्येक अन्नदाता किसान तक पहुंच करके डबल इंजन सरकार की योजनाओं को अन्नदाता किसानों तक पहुंचाने और उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लेने का कार्य करेगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सकारात्मक और प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी